जय हिंद साथियों। आज आप सबके सामने फिर से लेकर हाजिर हैं एक नई क्लास में आपको बता दें कि आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास रहने वाली है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके सामने लेकर हाजिर हूं। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप सबको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। क्लास आपको डेली लेनी है, क्योंकि डेली शाम 7 बजे आपकी क्लासेस आने वाली हैं। अभी तो आपकी ये सामान्य ज्ञान क्लास है, लेकिन अभी आपकी हिंदी और रीजनिंग की भी क्लास बहुत जल्द आपको मनीष भाई के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होने वाली है। डेली शाम 7 बजे आपको क्लासेस देखने को मिलेगी, तो इसलिए आप सभी क्लास लेना बिल्कुल मत भूलना। चलिए साथियों, बिना देरी किए हुए आप सबके सामने पहला क्वेश्चन निकल के आ चुका है। बताइए आप सबका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए साथियों, आपका जो पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है साथियों, बहुत ही शानदार। किस वर्ष भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना हुई थी? बताइए आपका साथियों। ए है आपका 193, 1993, बी है आपका 1998, सी है आपका 2003 और डी है आपका 2010। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है, आप सबको बताना है। चलिए साथियों, जो भाई मेरे यहाँ पे सी बता रहे हैं 2003, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। आप सबको सुनते हुए चलना है और आप सबको बताते हुए भी चलना है साथियों, ताकि आप सबको अगर गलत हो जाता है तो हम आपको यहाँ पे सही बता रहे हैं आपका सही इसमें कौन सा है, इसलिए आप सबको बताते हुए चलना है, ताकि आप सबका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और आप सब भी को साथियों, आप अगर कुछ गलत बताओगे और क्लास में आपको सही बताया जाएगा, समझ लीजिए आपको वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपके माइंड में फिट हो गया, ताकि आप सभी जब पेपर में बैठोगे तो आप सबको क्वेश्चन, जैसे आप सभी क्वेश्चन पढ़ो तो उसका आंसर आपके मन में आ जाना चाहिए। आपको इस तरीके से पढ़ाई करते चलना है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने निकल के आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बोला साथियों कि किस देश, साथियों पढ़िए, किस देश ने एशिया के साथ संबंध बढ़ाने और उसे मजबूत करने के उद्देश्य से एशियाई शताब्दी श्वेत पत्र जारी किया? बताए साथियों। ए है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है आपका ऑस्ट्रेलिया, सी है आपका फ्रांस और डी है आपका जर्मनी। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए, जो भाई मेरे यहाँ पे बी बताएंगे ऑस्ट्रेलिया, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही तो बोल रहा है मेरे दोस्त कि प्लेइंग इट माई वे, ये एक पुस्तक का नाम है। प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के सह लेखक कौन है? बताइए साथियों। ए है आपका बोरिया मजूमदार, बी है आपका इंदु आनंद, सी है आपका मैरी कॉम और डी है आपका जसवंत सिन्हा। बताइए आपको कौन सा इसमें राइट आंसर है। आप सबको जवाब देना है, ऐसा नहीं करना है कोई बच्चा जवाब नहीं दे, सभी बच्चे को यहाँ पे जवाब देना है। चलिए साथियों, बताइए आपके इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए, जो भाई मेरे यहाँ पे ए बता रहे हैं बोरिया मजूमदार, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट कुछ आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बोल रहा है 64वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ नाट्य, बताइए 64वें पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ में, बताइए 64वें पुरस्कार। बताइए साथियों, आप सबको मैं एकदम विस्तार से बता रहा हूँ, बिल्कुल विस्तार से। जो क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहे हैं उसे मैं बिल्कुल आराम आराम से 2-3 बार कह रहा हूँ, इसलिए चलिए चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बता रहा है 64वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ नाटक, बताइए नाट्य रूपक फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? बताइए। ए है पिंक, बी है आपका धनक, सी है कसाव और डी है आपका महायोद्धा राणा। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। सभी को यहाँ पे जवाब देना है, सभी को यहाँ पे जवाब देना है। चलिए, जो भाई मेरे यहाँ पे सी बता रहे हैं कसाव, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बोल रहा है भारत की प्रथम ध्वनि, बताइए भारत की प्रथम धनु वैशिष्ट फिल्म कौन सी है? बताइए। ए है आपका आलामारा, बी है आपका श्री पुंडलिक और सी है आपका राजा हरिश्चंद्र और डी है आपका कीचक वधम। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए, जो भाई मेरे यहाँ पे ए बताएंगे आलामारा, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का साथियों, सभी को इसका जवाब देना है। चलिए, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बहुत अच्छे साथियों, फटाफट आपको जवाब देना है। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ए है 10, बी है 12, सी है 13, डी है 11। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। अगर आप सभी सीआईएसएफ फायरमैन, बीएसएफ ट्रेड्समैन, उसके बाद एसएसबी हेड कांस्टेबल, एसएसबी ट्रेड्समैन, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सबके लिए साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके के, तो इसलिए आप सबको क्लास लेना बिल्कुल नहीं भूलना है। और हाँ, अभी तक अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सभी ज्वाइन कर लेना, लेकिन क्लास को देखने के बाद, क्लास पूरा देखने के बाद आप सभी उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये जो पीडीएफ है उसी पर हम सेंड भी कर देते हैं क्लास खत्म होने के बाद। चलिए साथियों, बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। बताइए फटाफट बताइए सभी लोग। चलिए, जो भाई मेरे यहाँ पे डी बता रहे हैं 11, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। वो वही देश के अगले फौजी बनने वाले हैं, तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बोल रहा है निम्नलिखित में से किसने डीजल इंजन का आविष्कार किया है? साथियों, बहुत ही टॉप के क्वेश्चन आ रहे हैं आज तो। बताइए साथियों, किसने डीजल इंजन का आविष्कार किया है? बताइए। ओटिस, ए है आपका ओटिस और डी है आपका रुडोल्फ डीजल और सी है आपका लैरी पेज और डी है आपका रेल लेनकेज। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। सभी बच्चों को यहाँ पे जवाब देना है, कौन सा इसमें आपका राइट आंसर है। चलिए, जो भाई मेरे यहाँ पे बी बता रहे हैं
रूडोल्फ डीजल, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बोल रहा है मेरे दोस्त, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था? बताइए, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना साथियों ये एक महिलाओं का योजना था। बताइए इसे कब लागू किया गया था? बताइए, ए है आपका सितंबर 2014, बी है आपका अगस्त 2015 और सी है आपका जनवरी 2015 और डी है आपका जनवरी 2016। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? सभी बच्चों को यहाँ पे जवाब देना है, सारे बच्चे यहाँ पे जवाब देंगे। चलिए, जो भाई मेरे यहाँ पे सी बता रहे हैं जनवरी 2015, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने निकल के आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एक गतिशील सजीव इकाई कहा जा सकता है? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से किसे एक गतिशील सजीव इकाई कहा जा सकता है? चलिए, ए है वृक्ष, बी है जल, सी है वन और डी है आपका वायु। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? फटाफट आप सबको बताना है। साथियों आप सबके लिए जब हम इतना मेहनत करते हैं, किताब को मैं 20-25 पन्ने इधर उधर पलटता हूं तो मुझे लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो मैं उसी क्वेश्चन को उठा लेता हूं और आप सब के सामने लेकर आता हूं ताकि आप सब भी उसी सब तैयारी करें, ताकि आप सबका अब की बार मतलब अब की दिवाली बॉर्डर पे, अब की बार आपकी दिवाली बॉर्डर पे। साथियों बॉर्डर पे आप ना जाओ, लेकिन बॉर्डर पे जाना फिक्स तो हो जाएगा कि हाँ भाई मुझे बॉर्डर पे जाना है, इसलिए आप सबको तैयारी कंटिन्यू करते रहना है। बताइए साथियों आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? चलिए, जो भाई मेरे यहाँ पे सी बता रहे हैं वन, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। यही देश के अगले फौजी बनने वाले हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने निकल के आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बोल रहा है, विटामिन सी को साथियों, विटामिन सी को डॉट डॉट नाम से भी जाना जाता है। विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए। यहाँ पे बताया गया साथियों, चार ऑप्शन आप सबके सामने, चार ऑप्शन साथियों यही है कि ए है आपका एस्कार्बिक अम्ल और बी है आपका टारटारिक अम्ल और सी है आपका मौलिक अम्ल, डी है आपका एसिटिक अम्ल। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? आप सभी को यहाँ पे जवाब देना है कि इसमें आपका कौन सा राइट आंसर है। विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? चारों ऑप्शन आप सबके सामने हैं, आपको बताना है इसमें कौन सा आपका राइट आंसर है। चलिए साथियों सभी को यहाँ पे बताना है। चलिए, जो भाई मेरे यहाँ पे ये बता रहे हैं एस्कार्बिक अम्ल, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बोल रहा है मेरे दोस्त कि साबुन में निम्न में से किसके सोडियम लवण होते हैं? बताइए। ए है खनिज अम्ल, बी है आपका वसा अम्ल और सी है आपका प्लेटिकल साथियों प्लेटिक अम्ल और डी है आपका कार्बोलिक अम्ल। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? चारों ऑप्शन आप सबके सामने हैं। बताइए साबुन में निम्न में से, साबुन में इन सभी चारों में से किसके सोडियम लवण होते हैं? बताइए कौन सा आपका इसमें राइट आंसर है? चलिए, जो भाई मेरे यहाँ पे बी बता रहे हैं वसा अम्ल, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए आपका इसमें कौन सा सही होने वाला है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? बताइए साथियों, वेब ब्राउजर नहीं है। आपको नहीं है पे विशेष ध्यान देना है कि नहीं है साथियों, क्या लिखा है आपको इस पे विशेष ध्यान देना है। और पेपर में आपको बिल्कुल भी गलती करके नहीं आना है, आपको क्वेश्चन तो बिल्कुल सही से पढ़ना है। नहीं कुछ बच्चे क्या होते हैं, क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हैं और उसका आंसर भी उनको आता रहता है, लेकिन क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हैं इसलिए उनका आंसर भी गलत कर देते हैं। तो इसलिए आप सबको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। चलिए साथियों, फर्स्ट है आपका मोजिल्ला फायरफॉक्स और दूसरा है आपका साथियों ओपेरा और तीसरा आपका शालीमार। तो साथियों ए है आपका केवल एक यानी मोजिल्ला फायरफॉक्स और बी है आपका दो मतलब दूसरा और तीसरा मिला के ओपेरा शालीमार और सी है आपका केवल तीसरा ही शालीमार और डी है आपका केवल दूसरा ही ओपेस। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? आप सभी को यहाँ पे जवाब देना है कौन सा इसमें आपका राइट आंसर है। चलिए, जो भाई मेरे यहाँ पे सी बता रहे हैं, बताइए। जो भाई मेरे यहाँ पे सी बता रहे हैं केवल 3 यानी शालीमार, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बस साथियों, इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है साथियों, आप सबको बताना है इसका कौन सा राइट आंसर है। चलिए, एक घड़ी की कमानी में डॉट डॉट, एक घड़ी की कमानी में डॉट डॉट ऊर्जा होती है। पता है साथियों, एक घड़ी की कमानी में कौन सी ऊर्जा होती है? चलिए, ए है विद्युत, बी है गतिज, सी है स्थितिज और डी है आपका दोनों यानी गतिज तथा स्थितिज। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? आप सबको इसका जवाब देना साथियों। आपके जितने भी फ्रेंड हैं, जिनको भी पेपर देना है आगे आने वाले दिनों में, उन सबको यह क्लास फटाफट शेयर कर दीजिए और डेली शाम 7 बजे आपको इसी यूट्यूब चैनल पे क्लास मिलने वाली है। तो इसलिए अगर आप सभी चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सबको अगर वर्दी लेनी है तो आप सबको पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई आपको इसी तरीके से करनी है ताकि खेल खेल में आपकी पढ़ाई भी निकल जाए और सभी सिलेक्शन भी बड़े आसानी से ले लो। जितनी मेहनत से आप सभी रनिंग क्लियर करते हो, और जिन बच्चों का यहाँ पे फिजिकल अभी नहीं हुआ है उनको ये मत सोचना बच्चों कि मेरा अभी फिजिकल नहीं हुआ है, मैं अभी पढ़ाई क्यों करूँ। क्योंकि जैसे आपका फिजिकल समाप्त होता है, जैसे आपका फिजिकल होता है उसके 2 महीने बाद ही आपका रिटर्न एग्जाम है और 2 महीने में आप सभी तैयारी नहीं कर पाओगे, मैं ये लिख के देता हूँ। 2 महीने पढ़ के कोई भी बच्चा सिलेक्शन नहीं ले सकता, इसलिए आप सभी तैयारी अभी से करिए।
फिजिकल तो आपका होगा ही, आप कहीं न कहीं सेलेक्ट तो हो जाएँगे, लेकिन पढ़ाई आप करेंगे तो आप कहीं न कहीं हो जाएँगे, इसलिए आप सबको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई आपको डेली करते रहना है। डेली शाम 7 बजे आपको जीके की क्लास, चाहे आपकी रीजनिंग क्लास, चाहे आपकी हिंदी क्लास, तीनों में से आपको एक क्लास डेली शाम 7 बजे मिलने वाली है मनीष भाई यूट्यूब चैनल पर। तो इसलिए आप सबको चैनल आज ही सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए, आपका इसमें कौन-सा राइट आंसर है? आप बताइए साथियों। एक घड़ी की कमानी में कौन-सी ऊर्जा होती है? बताइए साथियों, आपका कौन-सी ऊर्जा इसमें पाई जाती है? बताइए, विद्युत, गतिज, स्थितिज या दोनों गतिज तथा स्थितिज? बताइए आपका इसमें कौन-सा राइट आंसर है? जो भाई मेरे यहाँ पे सी बता रहे हैं स्थितिज, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है, देश के अगले फौजी बन चुके हैं वही। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बोल रहा है साथियों कि किलोवाट घंटा यानी केडब्ल्यूएच, इसका शॉर्टकट से साथियों किलोवाट घंटा ये है साथियों, उसका शॉर्टकट है केडब्ल्यूएच यानी किलोवाट घंटा। निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? बताइए, विद्युत शक्ति, बल, संवेग, ऊर्जा। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? साथियों, आप सबके लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी बोल रहा हूँ, चारों ऑप्शन भी बोल रहा हूँ। आपको चारों ऑप्शन में से बताना है। क्वेश्चन क्वेश्चन पहले आपको याद कर लेना है साथियों, पहले पढ़ लेना अच्छे से, और नहीं पढ़ पाते तो मैं तो आपको बोल ही रहा हूँ, क्वेश्चन आपको अच्छे से सुनना है, और सुनने के बाद चारों विकल्प भी मैं आपको बता रहा हूँ। चारों ऑप्शन बताने के बाद आपको कौन सा इसमें राइट आंसर है, आपको कमेंट कर जरूर बताना साथियों। सभी को कमेंट करना है, सभी बच्चे को यहाँ पे कमेंट करना है। चलिए, आप बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? चलिए, जो भाई मेरे यहाँ पे डी बता रहे हैं, डी ऊर्जा, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन पौधों में पानी में, पता है साथियों, निम्नलिखित में से कौन पौधों में पानी के परिवहन से जुड़ा है? बताइए, ए है आपका फ्लोएम, बी है आपका जाइलम, और सी है आपका एपिडर्मिस, और डी है आपका कैम्बियम। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? 40 का इसमें कौन सा राइट आंसर है? चलिए भाई, जो मेरे यहाँ पे बी बता रहे हैं, जो भाई मेरे यहाँ पे बी बता रहे हैं जाइलम, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बताइए साथियों, पत्ती के मध्य में, साथियों आप सभी किसी भी पत्ती को लीजिए, चाहे कि आम की पत्ती चलिए ले लीजिए साथियों, आम बहुत ही अच्छा फल होता है। चलिए, आम को ले लेते हैं साथियों। आम की पत्ती आप सभी देखे होंगे, आप सभी ज़्यादातर बच्चे यहाँ के गाँव के ही होंगे, क्योंकि गाँव के ही बच्चे तैयारी करते हैं फौज की। बाकी बच्चे तो तैयारी नहीं करते फौज की, शहर के बच्चे बस वही आईएएस बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन साथियों, गांव के बच्चे जो होते हैं, वो चाहते हैं कि मुझे फौज में जाना है, भारत माता की सेवा करना है, अपनी बिना जान की परवाह किए हुए। चलिए साथियों, आप सभी पत्ती देखे होंगे, तो पत्ती साथियों कैसा होता है? पत्ती देखो, ये देखिए, जैसे मान लेते हैं हमें, ये आपका, ये साथियों आपका पत्ती हो गया, ठीक है, ये आपका पत्ती हो गया, ठीक। मैं आपको साथियों एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और साथियों ये देखिए, ये बीच में एक लड़ी ऐसे होती है ना, उसके बाद साथियों ऐसे ऐसे होती है, ये देखिए, ये ऐसे ऐसे होती है ना, ये ऐसे ऐसे होती है ना। आप सभी कमेंट कर बताइएगा, ऐसे पत्ती होती है ना। चलिए, ऐसे पत्ती होती है साथियों। अब बताइए आपको, मैं आपको दिखा दूं अच्छे से एक बार, ताकि आप सबको समझ में बिल्कुल अच्छे से आ जाए। चल साथियों, आप बताइए, ये साथियों जो बीच वाली जो लड़ी है, ये देखिए, ये जो बीच वाली गई है साथियों, इसे इसे क्या बोलते हैं? साथियों, मैंने आपको बिल्कुल विस्तार से बता दिया साथियों, बिल्कुल विस्तार से। बताइए इसे क्या बोलते हैं? इसे आप सबको बताना है कि इसे क्या बोलते हैं। चलिए साथियों, इसे बोलते हैं, आपको बता रहे साथियों, चारों ऑप्शन है इसमें। चारों ऑप्शन में साथियों यही है कि मध्य सिरा, सिरा विन्यास, जलिका रूपी, समांतर सिरा विन्यास। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? आखिर पत्ती के मध्य में मोटी सिरा को क्या बोलते हैं? बताइए क्या बोला जाता है? चलिए, जो भाई मेरे यहाँ पे ए बता रहे हैं, ए मध्य सिरा, 100% राइट आंसर है, वही देश के अगले फौजी बन चुके हैं, सबके सामने निकल के आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बोल रहा है मेरे दोस्त की रतौंधी। रतौंधी आप सभी जानते हैं कि जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। साथियों, रतौंधी किसके कारण होता है? ए है आपका जल कम सेवन, साथियों का मतलब कि जल का कम सेवन करना, या फिर पीनियल ग्रंथि का अतिस्रावण, या आपका विटामिन ए की कमी, या आपका साथियों चौथा है यहाँ पे, या आपका एक्स गुणसूत्र द्वारा जनित आनुवांशिकता। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? आखिर रतौंधी किसके कारण होता है? चलिए साथियों, आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? जो भाई मेरे यहाँ पे बता रहे हैं सी, विटामिन ए की कमी से, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बोल रहा है मेरे दोस्त कि अयनांत, अयनांत जिसे बोलते हैं सोल्टिक्स, सोलेस्टिक, साथियों जिसे बोलते हैं सोलेस्टिक, तथा विषु, विषु जिसे बोलते हैं क्विनाक्स, के संबंध में दिए गए जोड़े में से सही, साथियों इसमें बताया गया है दिए गए जोड़े में से कौन सा सही नहीं है। चलिए साथियों, आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और बहुत ही शानदार पढ़ना है, ताकि आप सबके समझ में एक बार में आ जाए। इसमें बोला गया कौन सा नहीं है। चलिए साथियों, ए है आपका 21 मार्च भूमध्य रेखा, बी है आपका 21 जून कर्क रेखा, सी है आपका 22 दिसंबर मकर रेखा, और डी है आपका यहाँ पे 23 दिसंबर
उत्तर भी ध्रुव। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे सी बता रहे हैं, सी 22 दिसंबर मकर रेखा, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बोल रहा है मेरे दोस्त कि ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है। ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है। ए है आपका उत्तर, बी है आपका दक्षिण, सी है आपका पूर्व और डी है आपका पश्चिम। बहुत ही शानदार आज साथियों, आज तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप सबको बहुत ही अच्छे से पढ़ते चलना है, नोट करते हुए चलना है। जितने भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप हैं सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। डेली देखिए, डेली देखिए साथियों, डेली आप सभी देखिए क्लास को। शाम 7 बजे डेली आपकी क्लास आने वाली है। चलिए बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए साथियों जो बच्चे मेरे यहाँ पे ए बता रहे हैं उत्तर, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है साथियों जो कि हिस्ट्री से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बता रहा है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदल दिया। बताइए साथियों आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिजली, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या खिज्र खान। बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर है। साथियों मैं आप सबको बता दूं जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो बच्चे पढ़ेंगे, और जो बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं उनको कितना भी पढ़ा लो लेकिन वो बच्चे नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए मैं आप सबको बता दूं आप सभी पढ़ने वाले बच्चे बनिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दीजिए और आप भी पढ़िए ताकि आपका सिलेक्शन लेना है आपको, ना कि रनिंग निकाल के फेल होना है। आपको रनिंग निकालना है तो आपको पेपर भी निकालना है, क्योंकि आप सबको वर्दी लेनी है। तो वर्दी लेना है तो वर्दी के पीछे बहुत सारी मेहनत है, उस मेहनत को करते चलिए ताकि आपको वर्दी समय पर मिल जाए। चलिए बताइए आपके इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बता रहे हैं बी, बताइए जो भाई मेरे यहाँ पे बी बता रहे हैं मोहम्मद तुगलक, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने साथियों आ चुका है जो कि साथियों मैं आपको बता दूं यहाँ पे बहुत ही शानदार है। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता है। ए है आपका राष्ट्रीय आंदोलन, और यहाँ पे बी है आपका आज़ादी आंदोलन, और सी है आपका वंदे मातरम आंदोलन, और डी है आपका ब्रिटिश विरोधी आंदोलन। बताइए साथियों आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बताएंगे सी बताएंगे वंदे मातरम आंदोलन, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बोल रहा है मेरे दोस्त कि निम्नलिखित में से किस देश के पास प्रलेखित संविधान नहीं है। साथियों थंबनेल में भी यही क्वेश्चन लगाया गया था और इसी क्वेश्चन को देखकर आप सभी इस वीडियो में आए हो, क्लिक किए हो साथियों। जो कि क्वेश्चन यही नहीं साथियों, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और डेली मैं आपको शानदार क्वेश्चन ही शाम को 7 बजे क्लास में बताता हूँ। तो इसलिए डेली शाम 7 बजे क्लास लेना बिल्कुल मत भूलिए। डेली क्लास ली साथियों। मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर हिंदी, रीजनिंग और जी की क्लास अटेंड करवाने वाला हूँ, और बहुत ही जल्द आपको मैथ भी मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर लेके आने वाला हूँ। तो इसलिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना साथियों। बताइए आपके इसमें कौन सा राइट आंसर है। साथियों पढ़ाते बहुत लोग हैं लेकिन बस फर्क इतना है कि किसी का पढ़ा हुआ कुछ अलग है, किसी का पढ़ा हुआ कुछ अलग है, क्योंकि जिस बच्चे को जहां समझ में आ जाए उससे वहीं पढ़ना चाहिए। मेरा बस एक ही कहना है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप पढ़िए, नहीं आ रहा साथियों तो आप किसी और को देख लीजिए, अगर वो अच्छा पढ़ाता है साथियों आप उससे पढ़िए, क्योंकि मेरा बस एक ही मकसद है कि आप सबका सिलेक्शन, क्योंकि आप सबका सिलेक्शन देखना है। तो आप सबको जहां अच्छा लगे आप वहां पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए साथियों बताइए आपके इसमें कौन सा राइट आंसर है। बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि मैं जो क्वेश्चन लेके आता हूं जबकि आपके पेपर में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन मैं लेके आता हूं। चलिए साथियों बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश के पास प्रलेखित संविधान नहीं है। बताइए यहाँ पे साथियों मैं बता दूं भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन। बताइए आपका इसमें से कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बता रहे हैं ब्रिटेन, डी, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बोल रहा है मेरे दोस्त कि नेक्स्ट क्वेश्चन यही बोल रहा है कि किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया था। बताइए ए है आपका नागरिक अधिनियम, बी है आपका अधिकार अधिनियम, और सी है आपका यहाँ पे नागरिक अधिकार अधिनियम, और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चल जाते हैं जो भाई मेरे यहाँ पे बता रहे हैं ए नागरिक अधिनियम, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बोल रहा है मेरे दोस्त कि कपास के रेशों, बताइए कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्रक के अंतर्गत आती है। बताइए ए है आपका द्वितीय क्षेत्रक, बी है आपका प्राथमिक क्षेत्रक, सी है आपका तृतीय क्षेत्रक, और डी है आपका चतुर्मार्गात्मक क्षेत्रक। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बताएंगे ए
द्वितीय क्षेत्रक, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने निकल के आ चुका साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बोल रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन साथियों, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है, आप सबको यहाँ पे बताना है और सबको आपको यहाँ पे जवाब देते चलना है, कौन सा इसमें आपका राइट आंसर है। चलिए साथियों इसमें आपको बताना है, किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए, ए है आपका जीवन निर्वाह लागत बढ़ जाती है, या आपका मजदूरी की तुलना में लाभ तेजी से बढ़ते हैं, या आपका पूंजी व अवमूल्यन होता है। साथियों डी वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, और डी वाला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। साथियों डी ऑप्शन आपका क्या है मैं आपको बता दूं साथियों, मुझे याद भी है। साथियों मैं आपको बता दूं डी ऑप्शन क्या आपका है। डी ऑप्शन साथियों यही है आपका, देश के निर्यात अधिक, देश कंट्री कंट्री जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, देश के निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। साथियों यही आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आप सब साथियों बिल्कुल साथियों आप सब क्लास लेना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपकी क्लासेस डेली शाम 7 बजे आने वाली है। चाहे आप सभी सीआईएसएफ फायरमैन, आईटीबीपी हेड कांस्टेबल, आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट, या सभी बीएसएफ ट्रेड्समैन, या आप सभी एसएसबी हेड कांस्टेबल, एसएसबी ट्रेड्समैन, या आप सभी बीएसएफ हेड कांस्टेबल, या आप सभी सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल, सीआईएसएफ फायरमैन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल या ट्रेड्समैन या हेड कांस्टेबल की, तो आप सब के लिए मैं इसी चैनल पर क्लास लेके आता हूँ। जीके की, हिंदी की, रीजनिंग की, तीनों क्लासेस आपकी आती हैं, तो इसलिए आप सबको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। डेली आपको शाम 7 बजे क्लास मिलने वाली है इसी यूट्यूब चैनल पर। और हाँ, अभी तक आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फटाफट जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी सूचना मुझे मिलती है मैं आप सबको लिए सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजता हूँ, उसके बाद वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। और हाँ, इस पीडीएफ को भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर ही सेंड करता हूँ, तो इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। चलिए साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास लाइक कर देना, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि उनका भी सिलेक्शन हो सकता है हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक लंबी क्लास था, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।